Hello, dear student of class 3rd. Today I am going to start revision video of lesson number 8 and 9 in Hindi 1. Let's start. Student, lesson number 8 is कृष्ण लीला. इस पाठ को मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ. इस पाठ में मैंने आपको बताया था कि श्री कृष्ण का जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनके बचपन की क्या क्या घटनाएं थीं, उनके माता पिता कौन थे और उनके बाल्यकाल की सारी घटनाएं. तो यह पाठ आप पहले ही पढ़ चुके हैं. उम्मीद करती हूँ आपने इस पाठ को याद भी कर लिया होगा. तो आइए रिवीजन स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, ये आपका रिवीजन नंबर 3 होगा. इस रिवीजन के सारे आंसर्स आपको अपनी रफ़ कॉपी में लिखने हैं. स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, आपको प्रश्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और उसका उत्तर अपनी रफ कॉपी में लिखिएगा. पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. इसका पहला प्रश्न है, कंस देवकी का कैसा भाई था. दूसरा, कृष्ण का जन्म कब और कहाँ हुआ था. तीसरा, कृष्ण के माता पिता का क्या नाम था. प्रश्न 2 है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखने हैं. सामंत, वध, वचन और मोहित, इन शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं. प्रश्न 3 है, रिक्त स्थान भरना है. पहला है, गोकुल डैश नदी के पार था. कौन सी नदी के पार था, नदी का नाम लिखना होगा. दूसरा, कृष्ण बहुत अच्छी डैश बजाते थे. कृष्ण क्या बजाते थे वो यहाँ लिखना है. और लास्ट, कृष्ण अपनी माता पिता की डैश संतान थे. तो ये आप समझिए और इसका उत्तर दीजिए. अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने हैं. जिसमें पहला है, जिसमें दया न हो उसे क्या कहेंगे, और आकाश से आने वाली वाणी को क्या कहेंगे. तो ये आपके पास एक एक शब्द में लिखने वाले क्वेश्चन हैं. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे कहा जाता है, ये आपके पाठ में दिया हुआ है. आपने अगर पाठ पढ़ा हुआ तो आप इसका उत्तर जानते होंगे. तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी रफ कॉपी में लिखने हैं. अब पाठ 9 पर चलते हैं. स्टूडेंट, पाठ का नाम है कौन है वह. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह एक कविता है और इस कविता में चूहे के बारे में बताया गया है. आशा करती हूँ आपने कविता को याद कर लिया होगा. बहुत ही अच्छी कविता थी यह. आइए हम रिवीजन 4 स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला प्रश्न है, कौन है वह. कविता की 4 पंक्तियाँ आपको लिखनी है, 4 लाइन्स. दूसरा प्रश्न है, चूहा दोने में से क्या उठा कर ले गया. और तीसरा प्रश्न है, चूहा रात भर क्या करता है. इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं. अगला है प्रश्न 4, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखने हैं. दोना और धाता, ये दोनों वर्ड आपके पाठ में दिए हुए हैं. अगला प्रश्न है प्रश्न 5, चूहा किन किन चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है. किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं. आपने पोयम में पढ़ा होगा कि चूहा बहुत सारी चीज़ों का नुकसान कर देता है. तो आपको किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं. तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर अपनी रफ कॉपी में लिखने हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.